कभी सोचा है कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, फिर भी वो अंदर से दुखी क्यों रहते हैं? घर, पैसा, नाम, शोहरत, सब कुछ होते हुए भी मन खाली सा लगता है। इस सवाल का जवाब हमें गौतम बुद्ध की कहानी से मिलता है। बहुत समय पहले कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के पास वो सब कुछ था जो कोई भी इंसान सपनों में चाहता है। उनका जन्म शाही परिवार में हुआ। पिता राजा शुद्धोधन थे। महल में हर सुख सुविधा थी। सोने चांदी के महल, सुंदर बाग, नृत्य, संगीत, स्वादिष्ट भोजन, कुछ भी कमी नहीं थी। राजा ने अपने बेटे को हर दुख से दूर रखा ताकि उसे कभी जीवन की सच्चाई का एहसास न हो। लेकिन एक दिन किस्मत ने सिद्धार्थ को वो दिखा दिया जो राजा ने उनसे छिपाया था। महल के बाहर पहली बार उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी जो झुककर चल रहा था। फिर देखा एक बीमार व्यक्ति जो दर्द में तड़प रहा था, और अंत में देखा एक शव जिसे लोग श्मशान की ओर ले जा रहे थे। सिद्धार्थ की आत्मा हिल गई। उन्होंने सोचा, अगर हर इंसान को बुढ़ापा, बीमारी और मौत झेलनी है तो फिर जीवन का अर्थ क्या है? रात भर वो सवालों में डूबे रहे, और फिर एक रात जब पूरा महल सो रहा था, सिद्धार्थ ने अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को अंतिम बार देखा और सब कुछ त्याग कर निकल पड़े सत्य की खोज में। उन्होंने वर्षों तक कठोर तप किया, भूखे रहे, ध्यान लगाया और आखिरकार बोधि वृक्ष के नीचे गहरी साधना में लीन होकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वहीं वो गौतम बुद्ध बन गए। उन्हें एहसास हुआ, दुख इसलिए है क्योंकि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। वो हमेशा कुछ और चाहता है और यही लालसा उसे दुखी बनाती है। बुद्ध ने कहा, जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय पा ली वही वास्तव में सबसे अमीर है। आज भी यही सच्चाई है। हम सोचते हैं कि नई चीजें, बड़ी कार या सफलता हमें खुशी देंगी, पर जब वो सब मिल जाता है तो कुछ समय बाद मन फिर खाली महसूस करता है, क्योंकि असली खुशी किसी चीज में नहीं, अपने मन की शांति में है। बुद्ध ने सिखाया, खुशी बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दुनिया की हर चीज सुंदर लगने लगती है। इसलिए अगर तुम्हें भी लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी जीवन में सुकून नहीं है, तो ठहरो और खुद से पूछो, मैं किस चीज के पीछे भाग रहा हूं? शायद उत्तर तुम्हारे भीतर ही है।